हेलो स्टूडेंट, तो बेटा हमने जो अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था इंटीग्रेशन का, उसके अंदर टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया था डेफिनेट इंटीग्रेशन। देखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद जो हम करेंगे, जो आज का टॉपिक रहेगा बेटा, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज रहेगा। उन प्रॉपर्टी की हेल्प से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो प्रॉपर्टीज देखिए, वो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे आप। प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको P1 बोल दीजिए। देखिए बेटा, आप लिमिट लेते हैं a टू b f ऑफ x dx, यानी कि fx का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट x। आप यहाँ पे x रखें या t रखें, यहाँ पे भी x रखेंगे तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे t रखेंगे तो यहाँ पे भी t, यहाँ z रखें तो यहाँ पे भी dz हो जाएगा। उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बेटा इंटीग्रेशन की वैल्यू पे। लिमिट a टू b है, आप यहाँ पे f ऑफ t dt कर सकते हैं। यहाँ पे a टू b है, f ऑफ z dz कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये आपके पास वेरिएबल है, इससे जो आपका इंटीग्रेशन की इससे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आप कर सकते हैं। सो P1 थी ये। प्रॉपर्टी नंबर P2, अगर आपके पास इंटीग्रेशन a टू b fx है और आप लिमिट को चेंज करना चाहते हैं बेटा, ये लोअर लिमिट है, ये अपर, आप अपर को लोअर बना दें और लोअर को अपर, तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए, ये आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, अगर आपकी लिमिट a टू a है, a टू a fx dx, तो इसकी वैल्यू बेटा 0 होती है। ये क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्यों 0 होती है? इसी प्रॉपर्टी से कर देते हैं, सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देखिए, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो लिमिट a टू a fx dx, आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट से चेंज कर दीजिएगा, तो ये तो दोनों सेम ही है, तो सिर्फ माइनस लगाएंगे। आप अपने चेंज किया है, ये लोअर कर दी, ये अपर कर दी। अब इसको इस साइड पर लेके आएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो 2 लिमिट a टू a fx dx इज इक्वल टू 0। 2 तो कभी 0 होता नहीं, तो क्या हो जाएगा? लिमिट a टू a fx dx इज इक्वल टू 0। तो ये प्रॉपर्टी आपकी ऐसे 3 देखिए बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 3, सपोज करिए आपका इंटीग्रल है, उसकी लिमिट a टू b है, a टू b बेटा, और जो एक पॉइंट है c, वो a से b के बीच में है बेटा। a से b के बीच में कोई पॉइंट, a से b के बीच में कोई पॉइंट c है। ये देखिएगा, जो c पॉइंट है ना, वो a से b के बीच में है। तो आप इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे? ये देखिएगा, a से c, a से c, फिर c से b, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ये आपने लिमिट को ब्रेक कर दिया, ये लिमिट ब्रेक कर दिया। ये एग्जांपल आप कैसे, मतलब इसका एग्जांपल है बेटा, कैसे आप दिमाग में इस प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं। सपोज करिए आप जींद से रो तक जा रहे हैं, जींद टू रो तक करिए बेटा, तो बीच में आपको पता है एक स्टॉपेज पड़ेगा जुलाना। तो आप क्या कर सकते हैं? जींद से जुलाना से बेटा, ये थे आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर आपकी लिमिट a टू b है, ठीक है, और c कोई a से b के बीच में पॉइंट है, तो आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, a से c फिर c से b। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 थी बेटा। इसके बाद देखिए हम लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। P4 है प्रॉपर्टी नंबर 4 बेटा। इस प्रॉपर्टी का मैं नाम देता हूं किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का नाम इसलिए है कि ये जो प्रॉपर्टी है सभी प्रॉपर्टियों में इंपॉर्टेंट है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर आपकी लिमिट है a से b, लिमिट a से b, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिमिट तो a से b रखेंगे, x की जगह a प्लस b माइनस x से कर सकते हैं बेटा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी क्या कहती है? आप इस x को यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं a प्लस b माइनस x से। ठीक है, इसका ही एक, अगर मैं एग्जांपल आपको देकर, एग्जांपल क्या इसका है कि
मतलब एक फॉर्म लगा दीजिए, इसके टाइप लगा दीजिए। अगर कहीं पे लिमिट 0 से a हो, लिमिट 0 से a हो, तो इसको आप कर सकते हैं, लिमिट तो 0 से a रहेगी, x की जगह क्या करेंगे, देखिए ऐड करेंगे तो 0 प्लस a होता है, तो a माइनस एक्स कर सकते हैं, ये बेटा क्लियर। तो आपके पास ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 का मैंने नाम दे दिया है किंग प्रॉपर्टी। आप भी याद रखेंगे किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी का मीनिंग मतलब सबसे मेन प्रॉपर्टी है ये। मैक्सिमम टाइम हम इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा लिमिट a से b हो और आपको इंटीग्रल करना हो तो x की जगह क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रल में x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। ये याद रखिएगा, x को रिप्लेस कर दिया a प्लस बी माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 4 किंग प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट करेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखिए, अगर आपकी लिमिट 0 से 2a हो और आपको इंटीग्रेशन करना हो fx का विद रिस्पेक्ट x, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 0 से a लिख लीजिए, f ऑफ x एज इट इज, ये बेटा f ऑफ x dx, प्लस फिर 0 से a ही रखिए, x की जगह आप 2a माइनस x कर दीजिए, ये बेटा। दोबारा देखिए, ये 0 से 2a है, तो 0 से 2a है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 0 से a f x dx, फिर 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास है प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 देखिए बेटा, अगर आपकी लिमिट हो 0 से 2a f x dx, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसकी 2 वैल्यूज आएगी, वो दोनों ही वैल्यू लिख देता हूं। एक तो आएगी 2 इंटू 0 टू a f x dx, ये, बट ये कब आएगी, जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल हो, ठीक है। ये कब आएगी, जब आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो, ये आएगी तब बेटा। अगर आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। इस प्रॉपर्टी को भी याद रखिए बेटा, ठीक है। देखिए कैसे याद रखनी है प्रॉपर्टी, ये लिमिट 0 से 2a है, लिमिट 0 से 2a है तो लिमिट हाफ हो जाएगी, अब 2a है तो a हो जाएगी, 2 ये बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट ये कंडीशन कब इंपोज होगी, जब यहाँ पे x की जगह 2a माइनस एक्स करें, fx में आप x की जगह 2a माइनस एक्स करें और वो fx ही रहे, तब होगा बेटा ये। और अगर आप f ऑफ 2a माइनस एक्स करें, वो माइनस fx आ जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 बेटा आप याद रखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 7। देखिए इसमें क्या होता है, आपकी लिमिट a से, ठीक है, जो आपकी लिमिट है ना माइनस a से a हो, माइनस a से a, तो इसमें भी 2 वैल्यूज आती हैं, 2 वैल्यूज आएंगी, वो देखिए ये 0 हो जाएगा कब, इफ fx इज ओड, इफ fx इज ओड, काफी इंपोर्टेंट है बेटा। अगर ये फंक्शन ओड हुआ और लिमिट आपकी माइनस a से a हुई, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ओड आपको याद होगा, ओड फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें आप x की जगह माइनस एक्स करें और माइनस बाहर आ जाए, तो क्या बोलेंगे, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो फंक्शन होता है ओड, ठीक है बेटा। अगर ये फंक्शन ओड हुआ तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाती है। लेकिन अगर ये फंक्शन इवन हुआ, एफ एक्स इज इवन, इवन भी आपको याद होगा, इवन फंक्शन कौन सा होता है, एक्स की जगह माइनस एफ एक्स करें और वो एफ एक्स ही रही, क्लियर। ऑर्डर इवन आपको याद है। तो अगर ये इवन हुआ तो क्या होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट 0 से a हो जाएगी, ये याद रखिए बेटा। देखिए अगर फंक्शन ओड हुआ तो माइनस a से a लिमिट होगी, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0। अगर आपका फंक्शन इवन हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से a। ओड और इवन फंक्शन आपको पता है। तो ये थे आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7। तो बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर ये 7 प्रॉपर्टीज हैं, इन 7 प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको इंटीग्रेट करना है, अगर लिमिट 0 से π/2 हो तो इंटीग्रेट करना है cos स्क्वायर x, ये बेटा, ठीक है। देखिए आप इसको सिंपल इंटीग्रेशन भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो भी देखेंगे, और आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी आप देखिएगा। सिंपल इसको i मान लीजिए, लेट
i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये cos स्क्वायर x है। cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। क्योंकि हमें यहाँ पे पावर 2 है ना, ये कन्वर्ट करना है, इसके अंदर पावर 1 आ जाए, लिमिट 0 से पाई बाय 2। ठीक है, अब 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला आपको याद है। 2 cos स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2x होता है। याद आ गया होगा कि 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद आ गया बेटा। अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा, तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया x cos 2x का sin 2x अपॉन 2 और लिमिट है 0 से पाई बाय 2। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट x की जगह पाई बाय 2 पुट करेंगे बेटा, पाई बाय 2 प्लस साइन यहाँ पे 2 x की जगह पाई बाय 2 होल अपॉन 2, ये ऐसे है अपर लिमिट, फिर माइनस का निशान लोअर लिमिट, x की जगह 0, फिर यहाँ पे भी x की जगह 0, तो 2 इंटू 0 बाई 2 ऐसे पुट करते हैं बेटा। तो ये देखिएगा, ये 1 बाई 2, ये तो पाई बाय 2 है। अब ये 2 कैंसिल होगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है भाई, साइन पाई क्या होता है? 0, ये 0 है, ये साइन 0, तो साइन 0 0 होता है बेटा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपके पास आया 1 बाई 2। ठीक है, आपके पास आया 1 बाई 2 इंटू पाई बाय 2। 1 बाई 2 इंटू पाई बाय 2 क्या होगा? पाई बाय 4 होगा बेटा। क्लियर? ये है जो हमने एक बेसिक, जो हमारे पास इंटीग्रेशन को सोल्व करने के मेथड थे उससे सोल्व किया है। अगर हम प्रॉपर्टी से सोल्व करते बेटा इसको, इसी क्वेश्चन को देखिएगा, आपके पास i क्या है? i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx, ये i है। इसके ऊपर आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, याद होगी ना, मैंने बोला था कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। किंग प्रॉपर्टी को लिख भी दीजिए, लिमिट 0 से a हो, कोई फर्क नहीं पड़ता a से b हो या 0 से a हो, a से b लिख दीजिए तब भी ये रिजल्ट है बेटा। a टू b fx dx इज इक्वल टू लिमिट a टू b, x की जगह क्या करेंगे? a प्लस b माइनस x, ये करेंगे बेटा, ये किंग प्रॉपर्टी है। अगर आप यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इस साइड में तो i है, तो लिमिट 0 से पाई बाय 2 है। ठीक है, ये cos स्क्वायर x लिखो, ये इसको cos x का स्क्वायर, एक ही बात होती है बेटा, ये आपको पहले से पता है, बेसिक है बेटा इधर ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, ये देखिए इधर ट्रिग्नोमेट्री क्या है? बेसिक है। अब यहाँ पे अगर आप x की जगह क्या करेंगे, इसमें पाई बाय 2 माइनस एक्स करेंगे ना, तो ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, फिर इसका स्क्वायर है, ये देखिएगा। अब आपको ये भी याद है कि cos पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन x होता है, ऊपर स्केल लगा हुआ बेटा, तो साइन स्केल हो जाएगा ये। क्लियर? ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट अब हमें नहीं है। तो ये है 1, ये है 2, ये भी i की वैल्यू है, ये भी i है। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2 वी गेट i प्लस i 2i हो जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू, ये 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx प्लस 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx, ये आपके पास है। अब देखिएगा, इन दोनों की लिमिट सेम है, तो इसको आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे भी? तो ये आपके पास आ जाएगा 2i, ये वाला बेटा, 2i इज इक्वल टू, लिमिट तो कॉमन ले लेंगे 0 से पाई बाय 2, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप जो लिमिट है वो तो कॉमन ले लेंगे। देखिए आंसर तो पाई बाय 4 है, याद रखना बेटा, आंसर हमारा क्या है? पाई बाय 4, ये आपको याद ही है। तो यहाँ पे 2i इज इक्वल टू, लिमिट कॉमन आ गई 0 से पाई बाय 2, तो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट इंटीग्रल में cos स्क्वायर, और सेकंड इंटीग्रल में है साइन स्क्वायर। बेटा ये आपको याद है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो लिमिट 0 से पाई बाय 2, ये हो गया 1, तो 1 dx। क्लियर? अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 से पाई बाय 2। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो पाई बाय 2, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 हो गया,
आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इज इक्वल टू पाई बाय 2 अपॉन 2, तो आई इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर? फर्स्ट जैसे मेथड से किया तो भी पाई बाय 4 ही आंसर था, आपने किंग प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सोल्व किया तो भी पाई बाय 4 ही आंसर है। तो आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बेसिक जो आपके पास एक इंटीग्रेशन को सोल्व करने की टेक्निक है उससे करिएगा, अगर आप प्रॉपर्टी से करें तो प्रॉपर्टी से भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं बेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके लिमिट है 0 से पाई बाय 2 और यहाँ पे है ये साइन एक्स इट्स स्क्वायर रूट अपॉन साइन एक्स इट्स स्क्वायर रूट प्लस कॉस एक्स इट्स स्क्वायर रूट, ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो सॉल्यूशन का पैटर्न बेटा वही अप्लाई करना है। इसको आई कंसीडर कर लीजिए, लेट आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से पाई बाय 2। ठीक है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स इट्स स्क्वायर रूट अपॉन साइन एक्स स्क्वायर रूट प्लस कॉस एक्स स्क्वायर रूट, है ना। अभी किंग प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, किंग प्रॉपर्टी याद होगी तो किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग, क्योंकि नाम ही तो किंग प्रॉपर्टी सीधे पढ़ा है कि मैक्सिमम टाइम अप्लाई होती है। अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, तो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, अगर आपके लिमिट 0 से a हो या a से b, आपकी मर्जी है। 0 से a भी वही है, यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 है तो 0 से a वाले देख लो बेटा। तो x की जगह क्या करेंगे आप, a माइनस से x कर देंगे, ये बेटा। इसको अप्लाई करेंगे तो देखिए i की वैल्यू क्या आएगी, i इज इक्वल टू अप्लाई किया 0 से पाई बाय 2, x की जगह क्या रखा आपने, पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ पे x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स कर देंगे बेटा। जहां पे भी आपको x दिखाई दे उसको रिप्लेस कर दीजिएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स से, ये भी क्या होगा, cos पाई बाय 2 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट तो है ही। ठीक है, अब देखिए आपको ये भी याद है कि भाई cos साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स cos एक्स होता है, तो लिमिट तो 0 से पाई बाय 2 है, ये साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स cos एक्स, तो लिख दो यहाँ पे cos एक्स का स्क्वायर रूट। सेम आर्गुमेंट यहाँ पे साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स cos एक्स, ऊपर स्क्वायर रूट पे लगा हुआ है तो स्क्वायर रूट भी, और ये cos पाई बाय 2 माइनस एक्स cos पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स बेटा। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो, तो जो गिवन था ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। अब 1 प्लस 2 कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए, वी गेट क्या आएगा आपके पास, वो भी आई है और ये भी आई है तो 2i हो जाएगा, i और i 2i हो गया बेटा। ठीक है, अब देखिए दोनों में लिमिट कॉमन है 0 से पाई बाय 2, तो दोनों में लिमिट कॉमन भी ले ली मैंने 0 से पाई बाय 2, ये है बेटा 1 और 2। अब दोनों का एलसीएम देखिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का रूट साइन एक्स का रूट प्लस कोस एक्स का रूट, दोनों सेम है तो एलसीएम दोनों का सेम आ गया, तो क्या है साइन एक्स का रूट प्लस cos x का रूट। बेटा आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर sin x का रूट है, ये देखिए sin x का स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या है cos x का स्क्वायर रूट, ये बेटा। लेकिन तो अब सिंपल सा प्रोसेस हो गया ना, ऊपर भी यही क्वांटिटी नीचे भी है, तो कैंसिल कर दो, 1 आ गया। तो लिमिट 0 से पाई बाय 2, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन आपको आता है, ये x होता है, लिमिट 0 से पाई बाय 2 है ये, तो एक बार तो अपर लिमिट पुट करिए फिर लोअर लिमिट पुट करिए, तो क्या मिल गया आपको पाई बाय 2, तो 2i की वैल्यू पाई बाय 2 है, 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो i की वैल्यू क्या आई, i इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये बेटा। तो आपका आंसर क्या मिला आपको, पाई बाय 4, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्या आंसर मिला आपको, पाई बाय 4। तो ऐसे आप सोल्व बेटा इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आप और देखिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा ही है वो सॉल्व करते हैं बेटा। एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके बुक के अंदर। तो देखिए आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स बिटवीन 0 टू a। देखिए लिमिट तो 0 टू a है, बट आपको इंटीग्रेट करना है रूट एक्स से अपॉन रूट एक्स से प्लस ए माइनस रूट एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ 0 टू a
आपके पास है रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है, कोई बड़ा काम तो इसमें है नहीं। देखिए सॉल्यूशन का पैटर्न हमारे पास वही रहेगा जो भी हमने क्वेश्चन किया, जैसे ऐसे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसको आई ले लीजिएगा, लेट आई इज इक्वल टू लिमिट 0 से ए रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ए माइनस रूट एक्स। ये अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, अप्लाइंग किंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो किंग प्रॉपर्टी आपको याद होगी, किस टाइप की अप्लाई होगी इस पे, 0 से ए वाली, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम रहेगी आपकी 0 से ए, एक्स की जगह आप करते हैं ए माइनस एक्स। ये अप्लाई करना आप लोगों को। अगर आप अप्लाई करेंगे इस पे तो लिमिट तो 0 से ए है, एक्स की जगह ए माइनस एक्स बेटा, तो ए माइनस एक्स का रूट हो जाएगा, एक्स की जगह यहाँ पे ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट हो गया। ये ए माइनस एक्स की जगह ए माइनस एक्स, फिर इसका स्क्वायर रूट। क्लियर? देखिएगा सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट तो 0 से ए, ऊपर आपके पास आया ए माइनस एक्स का स्क्वायर रूट, और जो आपका डिनोमिनेटर है उसके अंदर है ए माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ये देखिएगा अगर इसको आप ओपन करेंगे तो माइनस का ए प्लस हो जाएगा, ये ए से कैंसिल होगा, तो ये एक्स का स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आपके पास है। क्लियर? ये देखिए, सो ये आपके पास नंबर 1 है, ये आपके पास नंबर 2 है। फिर आपको याद है क्या करना है, 1 और 2 को ऐड करना है, तो देख लीजिएगा एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 2i आएगा बेटा, 2i। अब इसमें लिमिट 0 से a कॉमन है तो लिमिट ले लीजिएगा, नीचे देखिएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का स्क्वायर रूट, a माइनस एक्स का स्क्वायर रूट प्लस एक्स का, दोनों में सेम क्वांटिटी है तो एलसीएम आपका सेम आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर रूट प्लस a माइनस एक्स। देख लीजिएगा डिनोमिनेटर में दोनों में सेम क्वांटिटी है। इसके अंदर देखेंगे बेटा आप न्यूमिनेटर में तो रूट एक्स है, और यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपका a माइनस रूट एक्स है। ये देखिएगा सेम क्वांटिटी कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो 0 से a 1 बच गया बेटा, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, ये आपको पता है, और ये हो गया 0 से a, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो 2i इज इक्वल टू a हो गया, व्हाट इज i इज इक्वल टू a बाय 2। ये बेटा बड़ा सिंपल सा काम है, सो i इज इक्वल टू a बाय 2। क्लियर है ना? इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल, तो ये क्वेश्चन भी आप ऐसे इजीली कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, 17 कर दिया, 3 और 4 क्वेश्चन आप खुद करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह ही सोल्व करना, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेंगे और सोल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेट x प्लस 2 मॉडुलस बिटवीन -5 to 5। तो लिमिट आपकी -5 से 5 है, इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 मॉडुलस, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए, इसके अंदर फर्स्ट तो आप क्या करेंगे बेटा, इसको i कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। लेट i इज इक्वल टू, लिमिट कहां से कहां तक थी, -5 to 5 थी, और ये x प्लस 2 मोड dx, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। देखिए बेटा मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपकी लिमिट -a से a हो और फंक्शन ओड हो तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे x प्लस 2 का मोड, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 इट्स मोड, x की जगह -x करेंगे, कर दीजिएगा, यहाँ पे -x प्लस 2 हो जाएगा। ये बेटा अगर माइनस कॉमन भी लेंगे तो x माइनस 2 ये हो जाएगा इसका मोड, तो ये आएगा x माइनस 2 का मोड। fx तो आएगा ही नहीं, ये fx नहीं आ रहा वापस, तो ना तो ये फंक्शन इवन है ना ही फंक्शन ओड है, तो इवन ओड का कंसेप्ट तो यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, इवन और ओड का कंसेप्ट तो यहाँ पे आप फॉलो ही नहीं होगा। तो क्या करेंगे बेटा, देखिए कभी भी अगर आपको मॉडुलस का क्वेश्चन दिखाई देता है और इवन ओड नहीं है, फिर आप इसकी लिमिट को ब्रेक करेंगे। लिमिट को ब्रेक कैसे ब्रेक करते हैं वो देखिएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन का थोड़ा कंसेप्ट दोबारा से बता दूं। देखिए जो x प्लस 2 का मोड है, ये बेटा
सिंपल सी बात थी, मोड x इज इक्वल टू एक्स इफ x ग्रेटर देन 0 एंड मोड x इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x लेस देन 0। याद है ना, अगर ये अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी हुई तो वैल्यू एज इट इज, अगर ये 0 से लेस देन हुई तो माइनस आ जाएगा बेटा। ऐसे ही यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, x प्लस 2 का मोड x प्लस 2 रहेगा व्हेन x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 मोड इज माइनस x प्लस 2 व्हेन x प्लस 2 लेस देन 0, है ना बेटा, ये आपको याद है। तो यहाँ से x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन माइनस 2, x ग्रेटर देन माइनस 2, यहाँ से मीनिंग क्या हुआ बेटा, x लेस देन माइनस 2। ठीक, सिंप्लीफाई करिए इसको, तो ये माइनस एक्स माइनस 2 हो गया। इफ x ग्रेटर देन माइनस 2 then its value is x plus 2. If x less than minus 2 then its value is minus x minus 2। क्लियर बेटा, अगर ये क्वांटिटी आपकी x माइनस 2 से बड़ा है तो x प्लस 2 रहेगी मोड की वैल्यू, अगर ये लेस देन है तो माइनस x माइनस 2 हो जाएगी। अब किस पॉइंट पे बेटा, किस पॉइंट पे वैल्यू डिफर कर रही है, ये माइनस 2 पे कर रही है, तो लिमिट को माइनस 2 पे ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे देखिए, ये आपके पास आई है, ये जो आपका है i इज इक्वल टू माइनस 5 टू 5 है, माइनस 5 टू 5 ये बेटा x प्लस 2 dx। तो लिमिट को ब्रेक करेंगे आप किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, तो लिमिट होगी माइनस 5 से माइनस 2, ये एज इट इज बेटा। फिर माइनस 5 से तो माइनस 2, फिर माइनस 2 से 5 बेटा, माइनस 2 से 5, ये क्लियर। ये वही एग्जांपल याद करिए कि आप जींद से रोहतक जा रहे हैं तो बीच में एक स्टॉपेज जुलाना में मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, जींद से जुलाना, जुलाना से रोहतक, वही है बेटा। माइनस 5 से 5 है तो माइनस 5 से माइनस 2, फिर माइनस 2 से 5। ऐसा क्यों किया आपने, ये देखिए इस लिमिट के अंदर, ठीक है, इसकी वैल्यू अलग है, डिफर है, और इसकी वैल्यू डिफरेंट है बेटा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप, ये लिमिट कहां से कहां तक बेटा, माइनस 5 से माइनस 2, यानी कि माइनस 5 से माइनस 2, माइनस 2 से छोटी है ये लिमिट, माइनस 2 से लेस देन होती है हमेशा, ये माइनस 2 से लेकर 5, ये माइनस 2 से बड़ी है, ये माइनस 2 से लेस देन है, और ये माइनस 2 से ग्रेटर देन है। तो ये यहाँ पे लेस देन की प्रॉपर्टी ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए ये वैल्यू आ जाएगी बेटा। क्लियर, आई थिंक आपको कुछ ना कुछ तो क्लियर हुआ ही है ना। दोबारा सुन लीजिए बेटा, ये लिमिट है माइनस 5 से माइनस 2, तो अपर लिमिट क्या, माइनस 2, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू है माइनस 2 से लेस देन है, तो माइनस 2 से लेस देन ये रहा, x लेस देन माइनस 2, तो fx की वैल्यू क्या लेंगे इस मोड की, माइनस x माइनस 2। इसका मीनिंग क्या है कि x माइनस 2 से ग्रेटर देन है, तो इस मोड की वैल्यू क्या लेंगे, x प्लस 2। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूं। तो ये जो आपके पास लिमिट है, फर्स्ट तो लिमिट है माइनस 5 से माइनस 2, माइनस 5 से माइनस 2 मतलब माइनस 2 से लेस देन, तो इस मॉडुलस की वैल्यू देखो यहाँ निकाल रखी है मैंने, माइनस एक्स माइनस 2, ये लिख लीजिएगा। फिर माइनस 2 से 5 यानी कि माइनस 2 से ग्रेटर देन, तो मोड की वैल्यू क्या लेंगे आप, x प्लस 2 लेंगे, x प्लस 2, और लिमिट है माइनस 2 से 5। ठीक है, अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट समझ लीजिएगा, एलिमेंट ब्रेक की है, क्लियर। अब इसको सोल्व करते हैं, अब सोल्व करेंगे बेटा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, करिए सोल्व। जो आई की वैल्यू आपके पास चल रही है, आई इज इक्वल टू, ये लिमिट आपके पास है, देखिए इस माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा, माइनस बाहर निकाल दिया तो लिमिट है माइनस 5 से माइनस 2, ये माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 बच जाएगा, ये माइनस में बाहर ले, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी जो लिमिट है वो है माइनस 2 से 5, और ये x प्लस 2 ये आपके पास है। अब तो इंटीग्रेशन करना पड़ा, माइनस तो ये x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन 2x, क्लियर। इसकी लिमिट माइनस 5 से माइनस 2, सेम है यहाँ पे x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन 2x, इसकी लिमिट माइनस 2 से 5। ठीक है, पहले आप लिमिट पुट करिए, ये माइनस तो बिल्कुल ब्रैकेट से आउट है, तो माइनस 2 का स्क्वायर बेटा
एक्स की जगह -2 पुट करेंगे, -2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 4/2 2 हो जाएगा, ये -4 हो गया अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, ये 5 का स्केयर 25 हो जाएगा, 25/2 -10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 का स्केयर 25/2 +10 हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास -2 का स्केयर 4/2 2 हो गया और ये -4 हो गया। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये माइनस तो आपका बाहर है, 2 - 4 -2 आएगा, ये माइनस का 25/2 +10 हो गया बेटा, ये देखिएगा, ये आपके पास है 25/2 +10, ये 2 - 4 -2 है, बट माइनस यहाँ पे है तो +2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए माइनस है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस का 10 हो जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए, 2 + 2 4 हो गया, ये 4 लिख दिया, 25/2 + 25/2 सो 50/2, तो ये 4 50/2 25 आ गया, ये तो 4 + 25 ये 29 है। सो आपके पास आपका आंसर क्या आया 29। क्लियर है ना? तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपने लिमिट ब्रेक की है, लिमिट ब्रेक इसलिए करनी पड़ी बेटा मॉडुलस के कारण, क्योंकि एक पॉइंट पे ऐसी आपके पास सिचुएशन आ गई कि उस पॉइंट पे अगर आप ग्रेटर देन लें तो डिफरेंट वैल्यू, अगर लेस देन लें तो डिफरेंट है, इसलिए हमें उस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी बेटा। और मॉडुलस को तो आप ऐसे भी चेक कर लें, अगर मॉडुलस में लिमिट ब्रेक करनी हो, मान लो आपके पास x + a का मोड है, ये है लिमिट, कुछ भी रहे आपकी, अगर आपको लिमिट ब्रेक करनी है, ठीक है, मान लो ये लिमिट आपकी मैं देता हूं b से b, लिमिट ब्रेक करनी है कभी भी, तो आप क्या करें, इस मॉडुलस की क्वांटिटी को 0 के इक्वल रख दें, तो x = -c, तो इस पॉइंट पे आप लिमिट ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, इस पॉइंट पे आप लिमिट ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में क्या लिमिट थी आपकी, -5 से 5 थी और x + 2, तो जब आप x + 2 को यहाँ से देखिए, x + 2 को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, तो -2 पे हमें लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है बेटा, तो ऐसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ना देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व करेंगे। लिमिट 2 से 8 है, वी हैव टू इंटीग्रेट x - 5 मॉडुलस। आपको x - 5 के मॉडुलस का इंटीग्रेशन करना। अभी क्वेश्चन क्या बिल्कुल सेम है, तो लिमिट कहां पे ब्रेक करेंगे आप, जो मॉडुलस के अंदर क्वांटिटी उसको 0 के इक्वल रखिए, तो लिमिट ब्रेक करेंगे 5 के ऊपर। ठीक है, तो 2 से 5 लिमिट जाएगी, फिर 5 से 8, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे बेटा। आई थिंक कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सेम पैटर्न है, कोई अलग पैटर्न नहीं है। लिमिट बता दें कि 5 में ब्रेक हो जाएगी, तो 2 से 5 फिर 5 से 8, ऐसे आप 2 पार्ट्स करेंगे, इसके सिंप्लीफाई करेंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे तो हमने प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सॉल्व किए हैं, आप इनको अपने फेयर नोटबुक में प्रॉपर सॉल्व कर लीजिए।